नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो होने वाली है भारत के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। भारतीय रेलवे गो ग्रीन अपने प्रोजेक्ट के मद्देनज़र अपने ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड करने में लगा हुआ है और ये आंकड़ा लगातार हर साल बढ़ता चले जा रहा है और अब बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक है। आप लोगों को लगातार हर बार मैं जानकारी देता रहा हूँ और इस बार भी आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अभी तक देश में FY25 जो मार्च में खत्म हुआ है उसमें 2701 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में आज देश में 98.83% रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के। जो ये 98.83% है, किस तरीके से आया है दोस्तों? वो इस तरीके से आया कि अभी हमारे देश में 69,512 रूट किलोमीटर का ट्रैक है जो कि इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, जिसमें से 68,701 68,701 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है जो कि 98.83% हो जाता है। मार्च 2025 तक का ये डेटा है। अब यहाँ पर 811 रूट किलोमीटर ही रिमेन रह गया है जो कि स्लोली अब इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है और ये काम थोड़ा सा ऐसी टफ टेरेन में है जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन में टाइम लग रहा है। इसलिए जो हमारी डेडलाइन थी मार्च 2025 की वो मिस हो गई और अब ये डेडलाइन FY26 के एंड में कंप्लीट हो सकती है। मतलब कि 2025 के अंत में या फिर मार्च 2026 तक ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है इसका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन रहा है। यही कारण है 811 रूट किलोमीटर का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन में रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो ट्रैक ही पीछे बहुत मुश्किल से है, उसके बाद आज इलेक्ट्रिफिकेशन भी वहाँ तेजी से हो तो रहा है लेकिन उतना स्पीड से नहीं जितना पूरे देश में हुआ। तो अब जो ये 811 रूट किलोमीटर रिमेन रह गया है, अब इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा काम जो रह गया है वो 882 रूट किलोमीटर असम में रह गया है। असम के साथ में दोस्तों त्रिपुरा में भी काम रह गया था लेकिन अब त्रिपुरा 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अगला दोस्तों 93 रूट किलोमीटर का काम राजस्थान में रह गया है। अगला 151 रूट किलोमीटर का काम कर्नाटका में रह गया है, सदर्न रीजन का ये पार्ट है। और 169 रूट किलोमीटर का काम तमिलनाडु में रह गया है, ये भी सदर्न रीजन का पार्ट है। और 16 रूट किलोमीटर का काम गोवा में रह गया है। तो टोटल करते हैं तो 811 रूट किलोमीटर निकल के आता है। तो ये काम इस तरीके से रह गया है। अब जोन्स की बात करें तो दोस्तों सभी 18 जोन्स में हमारे मैक्सिमम जोन इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। बस 4 जोन हैं जिसमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भी इसका आप कह सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी 4,153 रूट किलोमीटर में से 3,773 रूट किलोमीटर लगभग 90.81% का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। NWR अगला रीजन है दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ता है और 6,146 रूट किलोमीटर में से 6,053 रूट किलोमीटर का काम हो गया है। 98.49% ये होता है। अगला जोन है सदर्न रेलवे, 5,038 रूट किलोमीटर में से 4,869 रूट किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और 96.65% ये होता है। और आखिरी जोन है SWR जिसमें 3,454 में से 3,287 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है जो कि 95.17% हो जाता है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिफिकेशन के काम से अब तक मार्च 2025 तक 25 स्टेट्स भारत कवर कर चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में। और इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो रखा गया बजट दोस्तों वो 6,159 करोड़ रुपए रखा गया है, जिससे कि फाइनल काम जो है 811 रूट किलोमीटर का वो कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, हमारा देश फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ का बहुत ज्यादा आयात होता है जिसमें हमारा काफी ज्यादा खर्च होता है और हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो इस पर बहुत डिपेंडेंट भी है। इसलिए भारत अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। तो सोलर पे भी फोकस कर रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी फोकस कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें प्राप्त हो, इसकी भी कोशिशें भी चल रही हैं। इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन का अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आने वाले समय में हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ट्रेनों को एक ग्रीन एनर्जी से चला पाएंगे जो कि पूरे ओवरऑल भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा भी जो हमारा फ्यूल का है एनुअली वो भी बचेगा जब हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को एक बात और साफ कर दूं, मैंने पिछले दिनों में हमारे न्यू डीजल लोकोमोटिव्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत किस तरीके से नए जमाने के नए डीजल लोकोमोटिव्स बना रहा है
जनरल इलेक्ट्रिक की मदद से, जो कि अब बैपटेक के अंडर में आता है। तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इन लोकोमोटिव की ज़रूरत क्या है। तो आप लोगों को साफ कर दूं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है हमारे यहाँ पर जो रूट इलेक्ट्रीफाइड हो सकते हैं उन रूट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है कि जो इलेक्ट्रीफाइड कभी होंगे ही नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर वहाँ पर रेलवे नहीं करना चाहेगा इलेक्ट्रीफाइड, उन रूट्स को अगर अलग कर दें तो यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे उन्हीं रूट पर हो रहा है जिनमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है। इसलिए जिन रूट पर इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगा वहाँ पर तो हमें डीजल इंजन चाहिए और कम एमिशन पैदा करने वाले लोकोमोटिव हमारे पास होंगे, तो वो हमारे लिए और बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और जब कहीं बार ग्रिड फेल्यूर की जैसी अगर स्थिति बनती है तो इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। उस टाइम पर हमारे लोकोमोटिव ट्रेन नहीं खींच पाएंगे जो इलेक्ट्रीफाइड हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम लोगों को डीजल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए हमारे देश में 3000 से लेकर 4000 के बीच में डीजल इंजन को रखा जाएगा, जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी ने बताया भी था और मैं आप लोगों को मार्च में ये जानकारी दे भी चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी क्या राय है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के भारत के कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।